अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाज़रीन, भारत का प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह बढ़ चुका है, क्योंकि DGISPR साहब जो हैं वो भारतीय एक अफिसर की ऑडियो सामने लेकर आए हैं। तो आइए पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक है? ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलोचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। आप अगली स्लाइड में देखें कि क्या ये, अगर थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं जस्ट अ फ्यू रिसेंट इवेंट्स, तो आपको बड़ी पिक्चर भी समझ आएगी कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूटेड टेररिज्म है, ये पाकिस्तान में हो क्या रही है। हमने आपको पहले भी ये दिखाया था कि 25 अप्रैल को जब एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है जेलम में और उसका फोरेंसिक होता है उसके मोबाइल का और बाकी चीज़ों का, तो वेरी रिवीलिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स कम टू लाइफ। ये मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा ये ऑडियो विद ए सर्विंग इंडियन मेजर, मेजर संदीप, हु इज टॉकिंग विद दिस टेररिस्ट हु वाज कॉट जस्ट लास्ट मंथ ऑन 25th of April। और वो जब उसको रिक्रूट किया, ये वो ऑडियो जमाने की है जब उसने उसको रिक्रूट किया था। और वो आप सुनिएगा कि इसमें भी बता रहा है कि हम लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में दो सा दहशतगर्दी करवा रहे हैं, करवाते रहे हैं और करवाते रहेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके and you can understand that what is behind this 21 April attack on our children, on these girls। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सुनिएगा इसे। ये चले आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन डेटिंग लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है। मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है। अगर मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे। तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, how they are conducting, prosecuting terrorism inside Pakistan. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember
22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए. And when asked by the Ministry of External Affairs a few days ago, they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों के अड्डे हैं? 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना, आप लोग गए थे ना, मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था. यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट मुजफ्फराबाद, you were there at Bahawalpur, you were everywhere. Was there any training camp over there? Was there any terrorist being trained? उनकी कोई निशानियां कोई आपको मिला वहाँ पे? वहाँ तो बच्चे थे. वहाँ उस वक्त भी आप लोग the burning flesh of the children and women आप वहाँ फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द? कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद we knew it. We said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा. और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें. एंड मोर देन 100 जोन सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी. ये आप तस्वीर देख सकते हैं. उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो उसका क्या फ़ायदा है. जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर 71 वर टेक न्यूट्रलाइज्ड. क्यों उन्होंने जल्दी में भेजा? क्योंकि वो पहलगाम के बाद जो सा है साथ साथ वो दहशतगर्दी वाले प्रेशर था ना अपने एजेंट्स पे, जाओ पाकिस्तान में बम फाड़ो, कुछ करो. एंड देन ये अगली स्लाइड पे जाएं तो ये आपको दिखाता हूँ. गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9 मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के, जो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे किए. देयर वर 33 टेररिस्ट एक्ट्स दैट वर अटेम्प्टेड ऑल ओवर बलूचिस्तान. ये उसके आप डॉट्स एक दिखा रहे हैं किन किन लोकेशन पे, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे हमने. जी तो नाजरीन, आपने DGISP साहब की बातचीत सुनी, तो उन्होंने एक भारतीय ऑफिसर की जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है, जिसमें साफ ज़ाहिर देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि किस तरह उन्होंने जो है वो कि कोयटा में दहशतगर्दी के हवाले से वो बातचीत कर रहे थे और पाकिस्तानियों को खरीद कर उनको पैसे देकर वहाँ पर दहशतगर्दी करवाई जा रही थी. तो ये एक पुख्ता सबूत पाकिस्तान के हाथ लग चुके हैं जो कि पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह जो है वो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है. तो ये था सारा सिनेरियो जनाब DGISP साहब ने मीडिया के सामने रखा है. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.